सितंबर महीने में भारत ने यूरोप को डीजल का रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट किया है, जो पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा है। व्यापारी ने यूरोप में बड़ी कीमत और रिफाइनरियों में रखरखाव की कमी का फायदा उठाया। रूस से कच्चा तेल इस्तेमाल करके भारत की रिफाइनरियां उत्पादन बढ़ा रही है और एडिशनल डीजल विदेश भेज रही है। वही अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर टैरिफ लगाया है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव भी बढ़ा है। लेकिन क्या यूरोपियन यूनियन के नए प्रतिबंध और बढ़ती घरेलू मांग के बीच भारतीय रिकॉर्ड एक्सपोर्ट जारी रख पाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने सितंबर महीने में यूरोप को डीजल का रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट किया है। ये रिकॉर्ड 2017 से अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। व्यापारियों ने पश्चिमी देशों में मजबूत मुनाफे का फायदा उठाया। यूरोप में रिफाइनरी रखरखाव के कारण डीजल की सप्लाई कम हो गई थी। इससे भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिला। भारत की रिफाइनरियां रूसी कच्चे तेल का एक तिहाई हिस्सा इस्तेमाल करती है। उन्होंने उत्पादन बढ़ाया और एडिशनल उत्पादों को विदेश भेजा। सितंबर महीने में कुल डीजल एक्सपोर्ट भी 5 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। ऐसा तब हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूसी तेल खरीदने के कारण निशाने पर लिया है। उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। इसमें 25% टैरिफ रूसी तेल खरीदने के कारण लगाया गया है। भारत इसे गलत बता रहा है। भारत का कहना है कि चीन और यूरोप आज भी भारत से कहीं ज्यादा रूसी ऊर्जा इंपोर्ट करते हैं, लेकिन भारत को निशाना बनाया जा रहा है। इस कारण दोनों देशों के रिश्तों में दरार भी आई है। सितंबर महीने में एशिया से यूरोप जाने वाले डीजल की मात्रा 13 लाख से 14 लाख टन यानी 97 लाख से लगभग 1 करोड़ बैरल थी। ये जानकारी एलएसीजी, केपलर और दो व्यापारिक सोर्स के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दी है। शिप ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि भारत को यूरोप को एक्सपोर्ट इन स्तरों पर पहली बार पहुंचा है। भारत की रिफाइनरियां अपने कच्चे तेल का लगभग एक तिहाई हिस्सा रूस से हासिल करती है। वो उत्पादन बढ़ा रही है। एडिशनल उत्पादों को भारत विदेश में भेज रहा है। पेट्रोल और डीजल के शिपमेंट कई सालों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। केपलर के शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार सितंबर महीने में कुल डीजल एक्सपोर्ट लगभग 30 लाख टन के साथ 5 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर था। सितंबर महीने में डीजल का स्वेट स्प्रेड यानी कीमतों का फर्क औसतन $45 प्रति टन था। अगस्त महीने में ये $30 से भी कम था। एलएसीजी के आंकड़ों के अनुसार इस बड़े हुए फर्क ने व्यापारी को डीजल यूरोप भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। यूरोप में डीजल की कीमतें बढ़ी क्योंकि वहाँ रिफाइनरियों की मरम्मत के चलते सप्लाई कम हो गई थी। दो सोर्सेज का कहना है कि अक्टूबर में यूरोप की लगभग 5.8 लाख से 6 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल प्रोसेसिंग क्षमता बंद रह सकती है। ये सितंबर महीने के 4 लाख बैरल पर डे से भी ज्यादा है। इसके अलावा शिपिंग कॉस्ट में भी कमी आई है। दो शिप ब्रोकरों के डेटा के अनुसार ये लगभग $10 प्रति टन कम हो गई है। डेटा से पता चला है कि भारत यूरोप रूट पर 90,000 टन प्रोसीड ईंधन भेजने की लागत सितंबर महीने के दूसरे हिस्से में $32.5 लाख से $35 लाख तक गिर गई है। यह अगस्त महीने के अंत से सितंबर महीने की शुरुआत तक $40 लाख से $42 लाख थी। भारत ने यूरोप को ज्यादा डीजल भेजा, जिससे एशिया में सप्लाई कम हो गई। इसी वजह से 10 ppm सल्फर गैसोलीन का कैश प्रीमियम यानी बाजार में एडिशनल कीमत बढ़कर लगभग $1.5 प्रति बैरल हो गई। ये पिछले 2 महीनों में सबसे ज्यादा है। हालांकि वर्टेक्स कंपनी के एशिया पैसिफिक रीजन के प्रमुख इवान मैथ्यूज का कहना है कि अक्टूबर महीने में भारत का डीजल और अन्य ट्रांसपोर्ट ईंधन का एक्सपोर्ट घट सकता है, क्योंकि दिवाली के त्योहारी सीजन में भारत में ईंधन की घरेलू मांग बढ़ जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि एक्सपोर्ट में जो कमी आने की उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि तेल को रिफाइन करके मिलने वाला मुनाफा यानी रिफाइनिंग मार्जिन पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है। इसलिए भारत की रिफाइनिंग कंपनियां ज़्यादा फायदा उठाने के लिए एक्सपोर्ट पर ध्यान देंगी और कुछ ज़्यादा बिक्री भी कर सकती है। आगे की स्थिति को देखते हुए व्यापारी भारत से यूरोप जाने वाले डीजल की सप्लाई पर नजर रख रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने रूस के तेल से बने उत्पादों पर 18 प्रतिबंध पैकेज लगाया है, लेकिन इसके पूरे नियम अभी साफ नहीं है। इस वजह से भारत के इंडियन एक्सपोर्ट पर इसका क्या असर होगा ये साफ नहीं है। हालांकि दो व्यापारियों ने कहा कि जरूरत पड़ने पर यह सप्लाई आसानी से मिडल ईस्ट से आने वाले बैरल से पूरी की जा सकती है, क्योंकि वहां से माल आसानी से मिल जाता है।
इसके अलावा आपको बता दूं कि कुछ ही दिनों पहले एक अपडेट आई थी कि भारत के खिलाफ भारी टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से भी नई दिल्ली के खिलाफ इसी तरह का कदम उठाने के लिए दबाव बनाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों से भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ लगाने की मांग की थी। समाचार एजेंसी एएफपी ने एक अमेरिकी अधिकारी और यूरोपियन यूनियन के एक डिप्लोमेट के हवाले से ये जानकारी दी थी। ट्रंप का ये कदम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि रूस से तेल खरीद यूक्रेन में रूस की युद्ध मशीन चलाने में मदद कर रहा है। लेकिन कुछ रिपोर्ट के माध्यम से खबर निकल कर आई थी कि यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप का प्रस्ताव नकार दिया था। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि सितंबर महीने में भारत ने यूरोप को डीजल का रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट किया है और अपना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में असर दिखाया है। यूरोप में कीमतें बढ़ने और रिफाइनरियों में रखरखाव की कमी के कारण भारत ने ज्यादा डीजल भेजा। रूस से कच्चा तेल इस्तेमाल करना भी मददगार रहा। हालांकि अमेरिका के टैरिफ और यूरोपियन यूनियन के नए प्रतिबंध भारत के एक्सपोर्ट के लिए चुनौती बन सकती है। दिवाली और बढ़ती घरेलू मांग से एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा मुनाफा और मिडल ईस्ट से सप्लाई की मदद से भारत फिर भी डीजल बाजार में मजबूत रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।